अथवा जी और कुछ बड़े बड़े रोग इनमें क्या होते हैं टमाटर में जिनको? इसमें कोई रोग नहीं होता। ज़्यादातर ऐसा कर लीजिए जितनी बीमारी है तो 90% झोल है। अच्छा। हाँ, वो सब धोखा हो रहा है उसमें। जैसे ये आप टमाटर दिख रहे हैं, मैंने अपने चैनल पे इस पर एक वीडियो एक दिन आया था, भैया का मैंने बनाया था, और एक वीडियो अभी भी पड़ा है। अच्छा। तो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा किसान पैसा फूंकता है फंगीसाइड पे, फफूंदनाशक। मतलब दुनिया में, पूरी इंडिया में कह लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है कि बोले इसमें फफूंद बहुत लगती है। अच्छा, ये चल रहा है, मतलब चल रहा है। और मार्केट में इसकी दवाइयाँ आप कह लीजिए कि 500 रुपये किलो से लेके 15,000 रुपये, 20,000 रुपये किलो और लीटर के रेट में बिक रही हैं। और एक किसान एक एकड़ में कम से कम 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार या का भी इतना ही लगभग 20-30 हज़ार का फफूंदनाशक डल जाता है आराम से, इससे ज़्यादा ही पड़ जाता। वो आप लोग देखते नहीं है कि टमाटर में जब नहीं वो दिक्कत आप समझिए पहले प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप ये इसको देख रहे हैं, ये इसकी पत्तियाँ जली हैं। आप इसकी पत्तियाँ इस पे मोबाइल पे खींचिए और डालिए तो आपको मोबाइल बताएगा कि ये झुलसा है। अच्छा, जो एप्स होते हैं। हाँ, ऐसे। हाँ। या एज ए डॉक्टर ले जाइए आप, ठीक है, आप या किसी साइंटिस्ट के पास चले जाइए या वहाँ ले जाइए आप, जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बड़े बड़े उनमें, तो इसको झुलसा ही कहा जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है कि ये 90 दिन का हो गया। अच्छा, इसमें फफूंदनाशक नाम की चीज़ ये टमाटर पौधा नहीं जानता होती क्या है। बढ़िया। 90 दिन से इन्होंने ये भी नहीं हुआ कि इसमें कुछ डाला हो। एक दिन जब मैं आया देखा तो भैया को बताया यार इसमें थोड़ा बहुत किसी तरह के कीटनाशक डलवा दो, नहीं तो ये उसमें बिल्कुल कुकड़ जाएगा। तो 10, 50, 100, 5, 2, 4, 500 रुपये का मीडिया वगैरह छोटे छोटे मच्छरों के लिए उन्होंने डाला। उसके बाद जैसी ज़मीन पे पड़ा रहा टमाटर और जिंदा है, इसको बाहर जाना चाहिए। और लोगों ने लाखों रुपये इस पे लगा दिए कि भैया ये झुलसा है, आगेती है, यहाँ ये डंपिंग ऑफ है, ये फलान है, ये ढिकान है। नहीं होता है यार, गलती होती है आपकी। आप पानी भरते हैं यहाँ नाली में। अच्छा, ये क्या होता है, जैसे इनके खेत का आप बैलेंस देख रहे हैं, कोई ट्रैक नहीं है भैया जो काम कर रहे हैं, केवल ये कि एक तो ये मल्चिंग पे लगा है, ठीक है। बेड की ऊंचाई लगभग आप देखेंगे ऐसे, तो ये लगभग ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे में हाथ बैठेगा, सीधा करेंगे तो ये 9 इंच के आसपास होगी। अच्छा। ठीक। दूसरी कमाल की चीज़ है कि ये पानी इसमें रुकता नहीं है कहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक आप पानी डालेंगे तो भरेगा। अच्छा। और खेत के बाहर हो जाएगा। बढ़िया। जब बाहर हो जाएगा तो इसकी नमी मेंटेन होगी। ज़्यादा नमी पौधों में जड़ सड़न पैदा कर देगी, पौधा कमज़ोर हो जाएगा, या पौधा एक मौसम से जब दूसरे मौसम में प्रवेश करेगा तो ये हरकत आ जाएगी। आप लाखों रुपए की दवाई डाल दीजिए, कोई कहते हैं या कुछ, हाँ, एक मौसम में दवाई डालते हैं, एक मौसम से दूसरे मौसम जैसे ही वो प्रवेश करेगा। अच्छा, होता है ना, आपको जुकाम होता है? बिल्कुल, मौसम जैसी चेंज होता है। कमाल है, बहुत सोचने वाली बात है, बहुत जानकारी वाली बात परमात्मा जी बता रहे हैं। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, अब पुनः 2-4 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे, और अच्छी इम्यूनिटी के साथ ना, बेहतर हो जाएंगे। ये इसके साथ भी होता है वैसे, उसी माहौल में ये रहता है। जैसे ही मौसम बदलता है ये हरकतें इसमें आएंगी, उसके बाद फिर ये एकदम नई फॉर्म में आएगा और एकदम बिंदास होगा। उस बीच किसान लाखों रुपए बर्बाद करता है। बहुत अच्छा। किसान किसी कमजोरी का फायदा कंपनियां उठाती हैं। क्या बात है। आप सभी से पुनः गुजारिश है, परमात्मा जी के चैनल को लिंक हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी मारक जो ट्रिक्स हैं, उपाय हैं, आपको ये हमेशा बताते रहेंगे। तो इनसे जुड़िए और इनके चैनल पर लगातार कमेंट करिए, ये आपको जवाब भी देंगे, आपको समाधान भी देंगे। तो मतलब इन पे दवाई ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए परमात्मा जी। क्या होता है, कई बार मैंने देखा अभी, जैसे मैं अभी यहाँ प्लॉट में गया था, पास में एक और किसान है, बिल्कुल नया लड़का है, बहुत अच्छा है, अच्छी मेहनत करता है, तो टच में रहा। और उसके बाद जैसी कोई चीज़ होती है, हमने 50,000 रुपये लगाया यार, रिजल्ट नहीं आ रहा, चूँकि मैंने बताया कि ये मौसम परिवर्तन से हुआ है। अब आप इसमें चाहे जितनी दवा डालो ये काम नहीं करेगी। ये काम कब करेगी, जैसी मौसम बदलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपने गांव के झोला साहब डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया, 24 घंटे बाद उसका असर हुआ, तब तक आप झांसी पहुंच गए। एक चवन्नी की गोली झांसी वाले ने दी, सारा श्रेय झांसी का लूट ले गया यार। बिल्कुल ठीक है, मौसम से इसको ठीक होना ही था, उन्हें मालूम है कि मौसम से इसको ठीक होना है। अब पूरा पैसा लूट लिया, एक आप 10-15 दिन हो गए, उसको अपने आप सही होना है, तो यार वो फलानी दवा काम कर गई। अब वो किसान दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, वो दवा थी। बढ़िया। ये किसी ने रिस्क नहीं उठाया यार, दवा डालो आप, जैसे 8 लाइनें लगी हैं, पूरे में डालो ना, 50 पौधे छोड़ो, मत डालो यार, 50 पौधे रिस्क पे उठाओ। बढ़िया, पता चल सके, देखे ना कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसमें डालने से क्या रिजल्ट आया, ना डालने से क्या रिजल्ट आया।
और जहाँ अच्छे पौधे हैं कुछ वहाँ छोड़ दो, जहाँ कमज़ोर पौधे हैं कुछ वहाँ छोड़ दो, बाकी पूरे एरिया में डाल दो। बढ़िया। 50 पौधे का रिक्स उठा लो, खेती करना आ जाएगा। क्या बात। आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको लूटा जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं या क्या है। इसके पहले जब मैंने पता है पपीता की खेती की तो लगभग देश के जितने बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं ऐसा कोई बचा नहीं है मैं जहाँ गया ना हूँ। और हालात सब जगह यही देखे, उनको ऐसा लगता है कि ये मूर्खों की दुकान आ गई। मतलब किसान को बिल्कुल ऐसे समझा जाता है जैसे यार ये गई गंदगी है यार। मतलब ऐसी सोच है आदमी की। रिसर्च सेंटर कानपुर पत्थर काले चले जाओ वहाँ भी यही हाल है, दिल्ली पूषण संस्थान चले जाओ भाई सब वहाँ भी यही हाल है। बताते नहीं, उनको लगता है ये मूर्ख है। अभी मैं पिछली साल जानकारियाँ प्रॉपर नहीं देते। अरे काय की होती नहीं है यार। चलो मैं बात कर लूँगा, इस समय पूसा वालों से कर लूँगा, कानपुर वालों से कर लूँ। अच्छा होती नहीं है, ABCD नहीं आती खेती के नाम पे, लूट ले रहे हैं यार। मैं लड़ जाऊँ सबसे, पूरी दुनिया से लड़ जाऊँ इस बात पे। भाई साहब नहीं होता, मेरे प्लॉट में क्यों नहीं होता? मैं आपको जानकारी, आप रिसर्चर हैं, बढ़िया है, मेरे में क्यों नहीं लगती बीमारी? बढ़िया। मैं नहीं डालता दवाई यार, फिर क्यों नहीं लगती है? मतलब एक समस्या मैंने देखा कि जब कंपनियां हैं कोई दवा काम नहीं करेगी भाई साहब, तो आपको बताया जाएगा बोले कॉपर सल्फेट डाल दो आप इसमें चूना मिला के। अच्छा। कच्चा कॉपर आता है नीलत होता के नाम से। जब दुनिया की कोई दवा काम नहीं करेगी तब आप कॉपर सल्फेट डलवाते हैं। पहले क्यों नहीं डलवा देते यार? पहले आप 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये किलो की दवा डलवा रहे हैं। बोले अब काम नहीं कर रही तो कॉपर डलवा दो। सीधा क्यों नहीं कर रहे थे यार? उसमें कॉपर की कमी होती है मिट्टी में। किसान कॉपर डाल देगा यार अपनी मिट्टी में। बहुत अच्छा। अच्छा, मिट्टी में क्या क्या मतलब मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाए परमात्मा जी? किसान भाई चलते चलते बात करते हैं, चलिए ऐसे निकलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती। देखिए जैसे मिट्टी का क्या मतलब होता है, जैसे पौधा के लिए जरूरी होता है धूप। अच्छा। जैसे ये 2 तरह से भोजन लेता है, 30% नीचे से, अच्छा, 70 ऊपर से वातावरण से। बिल्कुल। तो जो ये 70% ऊपर से वातावरण से जो भोजन लेता है ये एक कमाल की चीज़ होती है। मिट्टी को आप जुताई बुताई करके जितना धूप लगाएंगे, इसको पौधे को अगर अच्छा उत्पादन चाहिए, इसको हेल्दी चाहिए, तो इसको पर्याप्त धूप, ज़रूरत के हिसाब से उसकी नमी, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसको कितनी नमी चाहिए। किसी पौधे में आप ज़्यादा दीजिए, किसी में मीडियम दीजिए, किसी में और कम दीजिए, किसी में और कम दीजिए। बस आपको मालूम चल जाएगा कि इसको क्या चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि जो नमी टमाटर को चाहिए वही नमी भिंडी को चाहिए, वही मूली को चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सबके अलग अलग होते हैं। बट यार आपके पास यहाँ से लेकर वहाँ तक जैसे 9 लाइन है, तो 9 लाइनों में अलग अलग नमी प्रोवाइड करा दो ना, आपको अगले हफ्ते मालूम चल जाएगा कि इसे क्या पसंद है। और 1-2 हफ्ते में कुछ बिगड़ना भी नहीं है फसल का। नहीं, अगर बिगड़ जाएगा यार 1 हफ्ते में, अगली क्रॉप अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपका 50,000 तो बर्बाद नहीं होगा। एक फसल अगर खराब होती भी है तो हो गई भाई। 9 लाइन में 1 लाइन बच जाएगी आपकी। 1 लाइन आपको 9 लाइन के बराबर दे देगी, वरना आप भला कर देंगे दुकानदारों को, कुछ नहीं कर पाएंगे। और बाद में कहेंगे टमाटर की खेती बकवास है या फलानी खेती बकवास है। प्रताप जी, आपको कैसी लगी टमाटर की खेती? मुझे टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, बस ये है कि इसमें थोड़ा काम मांगता है। काम मांगता है मतलब यही कि इनको बेलों को लगाना। हाँ, ये देखिए ऐसी कंडीशन है टमाटर की। अब इसको लगाया जा रहा है बांसों पे, रस्सियों पे। हाँ, ये देखिए किस तरीके से टमाटर डला हुआ है। और प्रताप जी को आपने ये मिर्च की भी सलाह दी थी क्या? क्योंकि जैसे आपके टमाटर मिर्च थे, नहीं वैसे प्रताप जी के भी मिर्च इन्होंने मुझे लगवाई थी, क्योंकि इनके अच्छा मिर्च की सलाह है। हाँ, ये काफी समय से मिर्च करके परेशान थे। अच्छा। तो ये बोले यार इससे ज्यादा होता ही नहीं है। अच्छा। एक बार लगा के देखो। मैंने कई बार कहा कि भैया होता है, तो मैंने कहा अच्छा चलो एक बार खेलते हैं। ठीक है। तो मैंने मिर्च लगाई। अब इनसे पूछो भैया जितनी बार गई इतनी बार उन्होंने ये कहा कि अब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देगी जी बस अधिकतर। अच्छा, ऐसा जाना भैया? सत्य बात है। और क्या था, कहानी क्या थी? जब मैं गया तो हर बार से ज़्यादा प्रोडक्शन मिला। अच्छा। मतलब पहले आपको लगता था कि यहाँ जितना हो रहा है इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता मिर्च में। हाँ, लेकिन जब मैंने इनके यहाँ देखा तो फिर मुझे जितने इसमें पत्ते हैं उतने उसमें फल लगे हुए थे। हमने भी देखा है। हमें भी सेम चीज़ नज़र आई है। और टमाटर में भी यही चीज़ थी। कमाल है, मतलब जो भी आप करते हैं कमाल नहीं होता है। देखिए मैंने बताया नहीं कि थोड़ा जैसे हम सीख सकते हैं, जितना हम खुद से सीखते हैं अपने काम से, उतना हमें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं सिखा पाता। ना किताब सिखाएगी भाई साहब, ना टीचर सिखा पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि आप क्या बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, अब उनको क्या समझ में आ रहा है नहीं मालूम। बट अगर कोई काम आप स्वयं कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपको
इशारा दे सकता है कि भैया इस दिशा में चले जाओ, पर आप जाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, काटे खून दुनियादारी वो आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ये खेती है दिख रही है, हो सकता है आप कर सकते हैं, बट इसमें और बड़ी, अब चूँकि यहाँ अलग ज़मीन है, जैसे मेरी काली मिट्टी है, अब इनकी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी मिट्टी है, मेरे यहाँ से इनकी मिट्टी दुगनी अच्छी है। अच्छा। और वही नमी जो देखो मैंने आपको बताया था कि नमी ऐसी होना चाहिए, ऐसे ये हाँ, नमी जो आपने वहाँ पे बताई, ज़्यादा गीली भी ना हो और सूखी भी ना हो। आपके हाथ में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, और अगर हाथ में मिट्टी नहीं लगेगी तो उसमें वाइट रूट मिलेगा आपको, बिल्कुल बढ़िया जड़ें होंगी, ये जड़ें होंगी। तो कोई भी फसल करते हैं ये एक पैमाना है। हाँ, ये पैमाना अच्छी फसल XYZ फसल के लिए। अच्छा, हर एक फसल हाँ, बस इतना इसमें 19-20 का फर्क होता है। जैसे पपीता को थोड़ी और हल्की चाहिए, जैसे थोड़ी और नमी। अच्छा, पपीता और भुरभुरी हो, नहीं और नमी होना चाहिए, और ज्यादा नमी। अच्छा, केला को पपीता से थोड़ा और ज्यादा, बस ऐसा ही, लेकिन होता लगभग ऐसी हो, पर भुरभुरी सबको चाहिए। ऐसी किसी को ना चाहिए कि जो आपके हाथ में गीली हो या सूखी हो, आपके हाथ में चिपकनी नहीं चाहिए, आपका हाथ गंदा नहीं होना चाहिए मिट्टी पकड़ने के बाद, और यहाँ भरे ही पानी भरा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट पे बढ़िया बनाए रखिए, काम करता रहेगा, बढ़िया। और ये चीज़ें सीखने की हैं, वैसे थोड़ी ये कोई बता रहा है, आप काम करिए, देखते जाइए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। मैंने बताया कि जैसे 10 प्रकार की नमी दे दो ना आप पौधों में, आपको पता चल जाएगा कि इसको कौन पसंद है, बस उसको पकड़ के आप काम कर लो। बढ़िया। क्या किसी से पूछना, क्या किसी को बताना। भाई आप किसी से पूछते हैं, उसको लगता है यार अब तो मैं बाप गया भाई, अब क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। भैया आप खुद हैं, अपने खेत में कर लीजिए। तो अगर किसान को आगे जाना है तो उसको दुनिया के भरोसे छोड़ के खुद काम करना ही पड़ेगा, वरना ज़्यादातर लोग तो मैंने ये देखे सब्सिडी, किसान 99% सब्सिडी के पीछे भागता है। लोग मेरे यहाँ आते हैं, भैया सरकार कितना देती है, यार मेरे पास वो नहीं है आधा, वो क्या कहते हैं उसको, राशन कार्ड। हाँ, बस ऐसे ही है, किसान चाहे तो सीख सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। बट अगर आप हार गए कि ये नहीं हो पाएगा तो फिर बाकी नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें हमारे परमात्मा देव जी ने आज हमें बताई हैं, और उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक किसान हैं तो सबसे पहले अपने खेत पे खुद वर्क करिए, फसल पे खुद वर्क करिए, और ख़ुद के खेत से खुद ही सीखिए। जो ज्ञान जहाँ से अर्जित कर रहे हैं वो करिए, लेकिन अल्टीमेटली काम आपको ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी आपका, और आपका भी परमात्मा देव जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सलाह फाइनली? और ये तो बहुत कुछ बातें हो गई हैं। आज ये है कि जैसे अगर किसानों को नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर नहीं आई तो बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो चैनल पर जाकर आप पहले सब्सक्राइब करिए, फिर उनके चैनल पर कमेंट करिए, वो आपको हर एक चीज़ को सरलता से और आसानी से बताएंगे। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।